दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के क्या हाल हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। दुनिया भर की नजर आज सिर्फ रूस और यूक्रेन विवाद पर है। और हाल ही में यूक्रेन के शहरों पर हमले के बाद तो पुतिन ने जंग का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच की ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने वाली है? जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए। Factified. Facts on your face. यूक्रेन और रूस दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। साल 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स से अलग हो गया था, लेकिन यूक्रेन में अच्छी खासी रशियन पॉपुलेशन होने की वजह से रूस का हमेशा ही यूक्रेन पर प्रभाव रहा है। फ्री कंट्री होने के बाद भी रूस अपने लोगों के जरिए इनडायरेक्टली यूक्रेन को चला रहा था, खासतौर पर साउथ ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास का इलाका, जहां पर रशियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और क्योंकि ये इलाका रूस और यूक्रेन के बॉर्डर लाइन के पास है, इसलिए रूस के लिए इसे कंट्रोल करना और आसान था। और अब तो रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को फ्री कंट्री भी घोषित कर दिया है। पर रूस के यूक्रेन पर हमले की असली वजह डोनेस्क और लुहांस्क शहर नहीं है, बल्कि इस पूरे विवाद की असली वजह है नेटो, माने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रीटी में शामिल देश को इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट देता है। नाटो को 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, लेकिन आज यही ऑर्गेनाइजेशन थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बन रहा है। आज दुनिया के 30 बड़े देश नाटो का हिस्सा है, जिसमें से 27 देश यूरोप के हैं और इसके अलावा 2 देश नॉर्थ अमेरिका और 1 देश यूरेशिया का है। साल 2004 में अमेरिका ने सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को नाटो का हिस्सा बनाया था। वहीं यूएसएसआर से अलग होने के बाद से ही यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपनी कंट्री पर रूस के प्रभाव को खत्म कर सके। पर रूस ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। 2014 तक तो यूक्रेन की सरकार भी रूस के कंट्रोल में ही थी। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर फेडोरोविच यानुकोविच रशियन सपोर्टर थे और 2013 में जब यूरोपियन यूनियन से ट्रेड एग्रीमेंट तोड़कर मॉस्को के साथ एग्रीमेंट साइन किया, तो उनके खिलाफ पूरे यूक्रेन में प्रोटेस्ट होने लगे, जिसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी और मेडन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस प्रोटेस्ट के बाद साल 2014 में फेडोरोविच यानुकोविच को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा और अब वो यूक्रेन छोड़ रूस में रह रहे हैं। और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो यूक्रेन को यूएस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों का न सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, बल्कि इन देशों के मिलिट्री पावर्स भी मिलेंगी। और यही रूस का असली डर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने स्टेटमेंट में साफ कह चुके हैं कि उन्हें यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना है। वो बस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि यूएस मॉस्को की सिक्योरिटी की गारंटी ले। पर यूएस रूस की शर्त मानने को तैयार नहीं है और इसलिए अब रूस इस स्टेज पर पहुंच गया है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस ने हाल ही में अपने सैनिकों को यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट और साउथ बॉर्डर पर तैनात कर दिया और उसके बाद यूक्रेन के कई शहरों पर हमला भी किया, जिसमें अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के देश भी एक बार फिर 2 गुटों में बंट गए हैं, ठीक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों ने प्रेस रिलीज कर साफ कर दिया है कि वो इस जंग में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और वो हर रास्ता अपनाएंगे जिससे रूस कमजोर पड़ जाए। नाटो में शामिल कई देशों ने रूस का इंटरनेशनल लेवल पर बॉयकॉट करने का फैसला भी किया है। हाँ, लेकिन इसमें यूरोपियन कंट्रीज का स्टैंड पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर वो रूस के खिलाफ जाते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन रूस और जर्मनी के बीच तैयार हो रही गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रोक देंगे, जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। वहीं ऐसा भी नहीं है कि सभी देश सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे देशों पर जबरन कब्जे के लिए बदनाम चाइना इस जंग में रूस के सपोर्ट में है। चाइना और रूस के बीच पिछले 20 सालों में कई इकोनॉमिक और मिलिट्री एग्रीमेंट्स हुए हैं और चाइना रूस के सपोर्ट में है, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में रूस का सपोर्ट कर सकता है। अमेरिका के साथ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से ईरान भी रूस के सपोर्ट में है। इसके अलावा रूस ने आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मतलब है कि अगर इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो बाकी देश उसे फुल मिलिट्री सपोर्ट देंगे।
और अब अगर हमारे देश की बात करें तो भारत वॉर में यूक्रेन और रूस की साइड लेने की बजाय दोनों देशों के बीच शांति संधि कराने की कोशिश कर रहा है। खैर जंग में कोई देश रूस का सपोर्ट करे या फिर यूक्रेन का, नुकसान सभी देशों का होने वाला है। यूक्रेन रूस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम ऑलरेडी $100 पर बैरल पहुंच गया है, जो पिछले 7 सालों में अब तक हाईएस्ट प्राइस है। और जंग होती है तो इंसान तो मारे ही जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 में 4 करोड़ और वर्ल्ड वॉर 2 में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो कितना नुकसान होगा और कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन की जंग के लिए कौन जिम्मेदार है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।